आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हाथी में कितनी ध्वनियाँ हैं? हम कह सकते हैं कि हाथी में 2 ध्वनियाँ हैं, हा प्लस थी। लेकिन हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हा में ह प्लस आ, थी थ प्लस ई। इसी प्रकार हाथी में 4 ध्वनियाँ हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ है, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आगे बेटा समझ में कि सबसे छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण। इसको हम दोबारा समझते हैं। जैसे हाथी शब्द है, ठीक है। हा को हम ऐसे नॉर्मली 2 भागों में बांटेंगे तो हा प्लस थी, ठीक है, दोनों से मिलकर हाथी बना। लेकिन हा ध्वनि में भी ह और आखिरी मात्रा हा हो गया ना, और थी में भी थ प्लस ई। तो अब इन टुकड़ों को ह को और भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है। तो जो छोटे से छोटे ध्वनि निकलती है उनको वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब परिभाषा बनती है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब आपसे पूछेंगे हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। ये 11 स्वर है, ठीक है। अब व्यंजन को पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उसमें स्वर में तो नहीं ली जाती सहायता किसी की, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन में स्वर शामिल होते हैं। या यूँ कह सकते हैं स्वर, व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता ली जाती है, ठीक है। इन्हें व्यंजक कहते हैं। अब हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। कितने? 33। ये देखिए आप क से लेकर हा तक, ठीक है। ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। अब जो इसमें जानने योग्य बात है वो देखिए। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं। जैसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत, ठीक है। हलंत क्या होता है कि जब व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं बोलते हैं तो वो एक अक्षर के नीचे एक तिरछी सी रेखा बता देते हैं। ये देखिए, ये वाली ये रेखा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क नीचे क्या लग रहा है? हलंत। ख नीचे क्या लग रहा है? हलंत। ग इसके नीचे क्या लग रहा है? हलंत। इनके साथ कोई भी स्वर नहीं है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। अब स्वरों की मात्रा है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तब स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का ये बदला हुआ रूप कुछ विशिष्ट चिन्ह के रूप में प्रकट होता है। स्वर की इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। आप देखिए, हमने छोटी क्लास में मात्राएं पढ़ी थी और मात्राओं का एक अलग से वीडियो हमने बना भी दिया है। तो आप देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की मात्रा ली है, ई की मात्रा है, ई, उ और ऋषि, इन सब की मात्रा है। व्यंजन के साथ इसको मिलाकर यदि हम लिखेंगे तो उसके उदाहरण क्या बनते हैं? देखो, नगर, नाटक, निगम, नुकीला, नूतन, नृत्य, ये शब्द बनते हैं, ठीक है। अपन एक समझते हैं। अ में व्यंजन के साथ हमें मिलाना है तो
अ में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसके शब्द बनाएंगे। जैसे नगर, न में आकी मात्रा आ गई ना, न और आ दो अक्षर मिले इसलिए नगर। अब वैसे आँख में देखिए आ की मात्रा लग रही है, न में आ की मात्रा लगाएं तो क्या बनेगा, ना। अब उसमें कोई सा शब्द जोड़ेंगे तो टक जोड़ा हमने, ना में टक जोड़ा तो क्या बना, नाटक। ऐसे ई की मात्रा में देखिए ना के आगे जो मात्रा लगी हुई है उसमें देखिए आप नी, अब उसमें हम गम जोड़ रहे हैं तो क्या बन गया, निगम। ऐसे करके ये सारे अक्षर हम बनाते हैं। लास्ट ऐसे ही टेबल की लास्ट में देखिए आप ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। जैसे हम ने में ए की मात्रा लगाते तो ने, और कब मिलाएंगे तो नेक। ठीक है, अब ने में फिर ए की मात्रा लगा रहे हैं यानी ने, वो तो ने बना, अब ये बनेगा ने, और अक्षर बना नेन। उसको तो बोल रहे हैं नेक, इसको बोलेंगे नेन। थोड़ा सा शब्द ज़्यादा खींचेंगे, नेन। वैसे ओ, ना में ओ की मात्रा लगाए तो नो, शब्द बना ट लगा के नोट। ऐसे ओ नो, फिर कर में लगा देंगे नौकर। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे हम इस टेबल को पूरा कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजन है, उनको हम मिलाकर बना रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। जैसे क्र हलंत लग रहा है ना, श, दोनों मिला तो क्या बोला, प्रश। जैसे उसको फिर शब्द बनाते हैं रक्षा, शिक्षा। वैसे त में रो जोड़ा त्र, अब उसमें प के साथ जोड़ेंगे तो इसको त्र को पत्र, ची के साथ जोड़ेंगे तो चित्र। वैसे ज क्या ध्वनि निकले, ज्ञ, ज्ञ में आखिरी मात्रा लगाई ज्ञा नी, ज्ञानी, ज्ञात। अगला अक्षर देखिए श पे लगाया तो श्र, श और र मिलकर श्र बन रहा है, और शब्द बनाए तो श्रमिक, श्रमण। ठीक है, द्वितत्व व्यंजन, दो समान अर्थात एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन द्वितत्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दो समान अर्थात एक जैसे व्यंजन दोनों के सहयोग से। उदाहरण से समझते हैं। च हलंत लग रहा है और एक में च, तो क्या बना, बच्चा। वैसे ही क हलंत लग रहा है और दूसरे में क, तो इस शब्द से जब बनाएंगे तो मक्का। ठीक है, तो जब दो प्रकार के एक जैसे व्यंजन के संयोग से जो अक्षर बनता है वो द्वितत्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसमें द्वितत्व च और च यानी बच्चा, क और क मक्का, ये शब्द क्या कहलाएंगे, द्वितत्व व्यंजन। अब जो हमें ध्यान देने वाली बात है देखेंगे, हिंदी में तीन वर्ण ऐसे भी है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। ये इस प्रकार है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, कंगन, जंगल। ठीक है, नाक से आएगा। कंग, कंगन, जंगल, हंस। ठीक है, जिनका उच्चारण नाक से होता है उनको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे चांद, आँख, दांत आदि। अब तीसरा पढ़ेंगे विसर्ग, इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। तो हमने, ठीक है, अयोगवाह पढ़े। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अयोगवाह किसे बोलते हैं, जो ना तो स्वर है ना व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। आगे चलते हैं। उपरोक्त वर्णों में से अ और अ को स्वर समूह में रखा जाने लगा है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर र और ढ वर्ण बनते हैं, जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है।
इन्हीं दोनों वर्णों को व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है। र के विभिन्न प्रयोग। पिछली कक्षा में हमने र में उ तथा उ की मात्रा लगाना सीखा था। इनके अतिरिक्त र के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे खर्च, अर्ज, दर्जी, ठीक है, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, भ्रम, क्रम, प्रथम। इन सभी शब्दों में रा का अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। हम बार बार ये अक्सर लिख लिख कर प्रैक्टिस करें तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, ठीक है। इस पार्ट में हमने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहेंगे? वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। सवाल बनता है वर्ण किसे कहते हैं, तो आंसर क्या बोलोगे? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के हुए? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हुए? स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब हिंदी भाषा में स्वर कितने? 11। स्वर कितने? 11। व्यंजन कितने? 33। व्यंजन कितने? 33। स्वर, वेरी गुड, 11 व्यंजन, 33 स्वर, 11 व्यंजन, 33, ठीक है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? वेरी गुड, 33। सभी व्यंजनों में किसकी ध्वनि मिली होती है? आ की। किसकी मिली होती है? आ की। आ की ध्वनि किसमें मिली होती है? स्वर और व्यंजनों में से बताओ। आ की ध्वनि किसमें मिली होती है? स्वर में या व्यंजन में? वेरी गुड, व्यंजन में। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।